Hello everyone. तो today we are going to initiate with Pythagoras theorem. Okay. तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम अभी यहाँ पे Pythagoras theorem एंड देन उसके साथ कंसर्न्ड कुछ एक और जो रिजल्ट हैं जो कि सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट है उनको हम यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं. लुक, प्रॉब्ली Pythagoras theorem को आपने इससे पहले भी शायद लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं पे वेरीफाई किया होगा, मे बी प्रैक्टिकली वहाँ पे आप उसको वेरीफाई करते हो, लेकिन हम आज यहाँ पे Pythagoras theorem को मेरे को लगता है शायद आप पहली बार कर रहे हैं कि हम थ्योरेटिकली इस थ्योरम को वेरीफाई करने जा रहे हैं एंड देन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी एवरीवेयर. हम यहाँ पे सिमिलैरिटी के जो कंसेप्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करके पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करने जा रहे हैं. तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, आप सभी को पता है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो अब आपके पास हम शुरुआत करते हैं. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास यहां पे क्या है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. और जो ये आपके पास साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता है. तो स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. हम यहाँ पे ये बात करके चल रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे इस थ्योरम को वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं ना फिलहाल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फिलहाल के लिए जनरेट कर लेते हैं. बच्चे ये देखो, सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल विद मी. ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन कर दिया. तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल आर टेकन हियर विद एंगल ए 90 डिग्री हियर. फाइन. तो दिस इज समथिंग आर गिवन हियर. तो गिवन में आपको यहाँ पे क्या पता है कि जो ट्रायंगल ABC है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल आई कैन से. तो मेरे को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ वन साइड एंड दैट यू नो दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. तो ये राइट एंगल के ऑपोजिट यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया. तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, जो ये BC स्क्वायर है ये यहाँ पे क्या है, इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो हमने यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि जो आपके पास यहाँ पे BC स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, वो AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर के इक्वल है. तो अगर अब आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. इसको वेरीफाई करने के लिए आई एम डूइंग वन थिंग हियर. मैं ना यहाँ पे फिलहाल A से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ. से ये परपेंडिकुलर है बच्चे मेरे पास यहाँ पे AP. तो व्हाट यू नीड टू डू, फ्रॉम A let we have a perpendicular AP on what BC. तो ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए assumption कर लिया है. ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. इन एग्जामिनेशन यू कैन से या फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास इसके फुल चांसेस हैं कि दिस कैन बी देयर इन योर एग्जाम्स. तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे. मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल A से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, AP परपेंडिकुलर ऑन व्हाट BC. अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको अगर प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ फ्यू चेंजेस इन दिस फिगर हियर. या मैं कुछ यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ. वो अजम्पशन क्या है, इस फिगर में जितनी जगह पे भी आपके पास आप एंगल्स को एज्यूम कर सकते हो, लेट द एंगल्स बी टेकन देयर. लाइक सपोज ये यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे इसको मैंने क्या मान लिया 2, इसको मैंने यहाँ पे बच्चे 3 मान लिया, इससे मैंने यहाँ पे 4 मान लिया, इसको मैंने यहाँ पे 5 और इसको मैंने यहाँ पे 6 मान लिया फिलहाल के लिए. रैंडमली जहां मर्जी नंबर्स को जो भी एंगल्स है जहां पे आपने प्लेस करने कर दो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है वहां पे. ठीक है, अब ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ पार्ट. प्रूफ में आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे सम को जो है 2 लेवल्स में खत्म करेंगे. तो पहला लेवल आपका यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, आपने ये पहले देखो जब ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो यहाँ पे ये 2 छोटे ट्रायंगल बन गए. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ना यहाँ पे फिलहाल के लिए ये ट्रायंगल उठा लिया जो मेरे पास से लेफ्ट हैंड पे बना हुआ है छोटे वाला. ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या है, नाउ दिस इज योर APB, दैट इज योर APB. नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. एंड देन एक आप उठा लो यहाँ पे पूरा बड़े वाला ट्रायंगल. ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे बड़े वाला ट्रायंगल जो मैंने है पैरेलल ये उठा लिया. ये यहाँ पे क्या है ABC. आप लोगों ने क्या करना है, आपने ना किसी भी तरीके से देखो आपके 2 लेवल यहाँ पे क्या है, आप पहले तो ये छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करेंगे,
देन ये वाले ट्रायंगल को APC को ये बड़े वाले के आप यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर। तो आपका जो प्रूफ है, प्रूफ आपके पास यहाँ पे डेट लाइज इन द सिमिलैरिटी ऑफ बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहता हूँ तो इन दोनों की सिमिलैरिटी के लिए नाउ व्हाट डू वी हैव, दैट इज समथिंग यू नीड टू चेक। आपके पास यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं जो यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं। पहली बात तो हम एक काम करते हैं, हम जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है उनको लिख के चलते हैं। अब APB में मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 1 2 5। व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये एंगल पूरे का पूरा क्या है, BAC, ये तो 90 डिग्री ही है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, फाइन। तो एक काम करते हैं, इसको अगर अपने 7 मान ले, 7 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको मैंने 7 एंगल मान लिया, ओके। तो एंगल 7 यहाँ पे क्या है, 90 है। व्हाट अबाउट दिस एंगल, नाउ दिस एंगल इज 1 एंड देन ये एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे 4 है। तो मैंने यहाँ पे जो भी नोमेनक्लेचर थी एंगल्स की, मैंने वहाँ पे उनको फिट कर दिया फिलहाल के लिए। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है, ओके। जब आपने ये काम किया, अब चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल्स की तरफ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे देखो, ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, APB एंड देन हम जो यहाँ पे काम करके चल रहे हैं बच्चे, बड़े आराम से सुन के चलना। देन आगे हमारे पास है यहाँ पे ट्रायंगल CAB या ABC, जो मर्जी लिख लो। अगर किसी बच्चे के माइंड में डाउट है कि ऐसे क्यों लिखा है, मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख के नहीं चलता। मैं यहाँ पे रैंडमली ये जो ट्रायंगल्स हैं उनको उठा लिया। एक तो यहाँ पे क्या है APB, एक मेरे पास यहाँ पे क्या है ABC। मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को फिलहाल के लिए उठा लिया बच्चे, ठीक है। अब जब आपने दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे इनका सिलेक्शन किया, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग नाउ। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, चेक करो यहाँ पे क्या क्या आपके पास कंपोनेंट आपस में इक्वल आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे 1 कॉमन हो गया, दैट इज कॉमन। सेकेंडली बच्चे राइट एंगल, एंगल 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वो पड़ा है एंगल 7, 90 ईच। तो ट्रायंगल APB ये हो गया सिमिलर ABC के, कारण क्या है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हैं तो यहाँ पे थर्ड लेफ्ट एंगल है वो भी इक्वल होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो 1 है 1 यहाँ पे कॉमन है, 5 यहाँ पे क्या है 7 के इक्वल, तो थर्ड लेफ्ट एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल 2, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे एंगल 2 क्या आएगा, एंगल 4 के इक्वल आएगा, कारण कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दे हैव बीन टेकन हियर, ओके। या आप ये कह सकते हो जब आपके पास यहाँ पे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो भाई ASP 2 इक्वल टू 4 तो आना ही आना है, वो तो पक्का ही है। अब अगला काम आपने क्या करना है, नाउ प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन ऑन दीज एंगल्स ऑब्टेन्ड। यहां से मेरे को साइड का रेशियो लेके चलना है। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, अब देखो यहाँ पे 1 के ऑपोजिट, ये 1 कहां पे है, ट्रायंगल APB में। दिस 1 इज अ पार्ट ऑफ APB एंड देन इन ट्रायंगल APB 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, AP अपॉन, अब ये 1 कहां पे, यहाँ पे, तो इस 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, AC, तो AP अपॉन AC। देन 5 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, 5 के ऑपोजिट है यहाँ पे AB एंड देन ये जो 7 है, ये 7 यहाँ पे पड़ा है, इस 7 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, BC। अब चलते हैं आगे, अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, ये चेक करो BP एंड देन 4, ये जो 4 है इस 4 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, AB। तो यू शुड बी एबल टू फिल दीज वैल्यूज प्रॉपरली। आपके पास ये वैल्यूज जो हैं ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली अपना लिख के चलना है, क्योंकि इसके बेसिस पे बच्चे आपका रिजल्ट आएगा। तो दिस ऑल 3 नाउ दे आर कमिंग, दे आर टर्निंग आउट टू बी सेम हियर। अब आपने क्या करना है, आप इनमें से ये दोनों पार्ट उठा लो, क्योंकि अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे व्हाट आई कैन से, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू BP अपॉन AB। व्हाई दिस हैज बीन सिलेक्टेड, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी BC इंटू BP। एंड व्हाई दिस हैज बीन इवैल्यूएटेड, बिकॉज दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये AB स्क्वायर की वैल्यू को निकाला है एक तरीके से यहाँ पे, एंड नाउ आई विल वर्क आउट फॉर AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला और ये बड़े वाला ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग अगेन। मैंने यहाँ पे क्या किया, हियर वी हैव मेड द सिलेक्शन ऑफ लेट वी से ट्रायंगल APC, ये रहा APC एंड बच्चे इसके कोरस्पॉन्डिंगली मेरे को फिर वही बिगर ट्रायंगल लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ये जो है मेरे पास अब यहाँ पे ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC फिलहाल के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग। पहले ये देखो APC में कौन कौन से एंगल है, यहाँ पे ये क्या है 3 है, ये क्या है 6 है, ये यहाँ पे 4 है। तो लेट वी फिल दीज एंगल्स हियर, 3 6 4।
एंड देन व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल आपको पता है, दिस एंगल आई टेकन इक्वल टू 7 हियर। व्हाट अबाउट बी एंगल, एंगल बी आपके पास वही 1 है, एंड देन सी यहाँ पे क्या 4 है, ये तो वही है ना 714, दे हैव टेकन हियर 714। अब दोनों ट्रायंगल में फिर देखो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल लेट इट बी ABC अगेन। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब ये जो एंगल 6 है यहाँ पे क्या है, इसकी एंगल 7 के कारण क्या है 90 डिग्री, इट इज 90 ईच, सेम पैटर्न पे चल रहा है बच्चे। एंड दिस 4 इज कॉमन, 4 यहाँ पे क्या हो गया कॉमन हो गया। तो वंस अगेन आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल APC है, सिमिलर ट्रायंगल ABC, कारण क्या है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 7 के 4 यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 1 विल बी इक्वल टू 3, जो थर्ड लेफ्ट एंगल है 1 विल बी इक्वल टू 3, एंड हेंस व्हाट आई कैन से नाउ अगेन प्लीज बी केयरफुल, 6 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है AC, 7 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है BC, 4 के ऑपोजिट AP, देन अगेन ये 4 के ऑपोजिट AB, देन 1 के ऑपोजिट, ओके ये 1 इक्वल टू 3 नहीं आएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू 1, क्योंकि कंपोनेंट लिखते वक्त अब आपने यहाँ पे क्या किया, प्लीज बी केयरफुल, APC ये पहले इसको लिखा तो पहले ये वाला एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुली चलना है। तो यहाँ पे अब देखो, अब 3 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है CP, एंड देन 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है आपके पास, चेक करो यहाँ पे AC। रिमेंबर जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये ट्रायंगल को बिलोंग करते हो, क्योंकि यहीं से आपका काम होना है। अगर ये रीशफल कर दिए फिर कुछ और ही बन जाना है, तो थोड़ा सा वहां पे केयरफुली चलेगा। यहाँ पे जैसे मर्जी लिख लो, यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल्स को मेरे को कोई यहाँ पे अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे जो इनके कंपोनेंट है एंगल्स वगैरह प्रॉपर लिखो, क्योंकि जब आपने प्रॉपरली लिखा ना एंगल्स को, तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेम आ जाएंगे जो मेरे को चाहिए वहां पे। तो ये तीनों आपस में क्या आ गए इक्वल। अब मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए चेक करो, आई नीड टू हैव वैल्यू AC स्क्वायर विद मी, तो इन ऑर्डर टू गेट AC स्क्वायर आई थिंक नाउ बोथ ऑफ दीज दे कैन सॉर्ट आउट, ओके योर पर्पस हियर। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज AC अपॉन BC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया PC अपॉन AC। तो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू BC इंटू PC। नाउ दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, ये यहाँ पे AC स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है AB स्क्वायर यहाँ पे क्या है, आपको पता है यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर क्या है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे मान लो 1, इसको आप यहाँ पे मान लीजिए 2, तो एडिंग 1 and 2, तो जैसे आपने 1 and 2 दोनों को ऐड किया, यहाँ पे क्या है AB स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर है, लेट दिस बी एडिट। अब AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है BC इंटू BP, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है BC इंटू CP। तो ये बचा। अब इन दोनों में से चेक करो, इफ एनीथिंग कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो यहाँ पे क्या है वो BC है, आई टेकन BC एज अ कॉमन टर्म, तो यहाँ पे क्या बचा BP प्लस CP। एंड नाउ व्हाट इज योर BP प्लस CP हियर, चेक द फिगर। अगर मैं BP में CP को ऐड किया, आई विल बी गेटिंग BC देयर, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे BC बन जाएगा। तो व्हाट इज BC इंटू BC, स्क्वायर ऑफ BC, एंड दैट इज व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, यू कैन चेक। यही मेरे को वेरीफाई करना था कि जो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या है BC स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आपका पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पे सिमिलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, और सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमारा ये पूरे का पूरा काम यहाँ पे चल रहा है। तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग। देन जब आपने इतना पूरे का पूरा टास्क यहाँ पे फिनिश कर लिया, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, नाउ वी हैव टू गो अहेड विद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इफ इन अ ट्रायंगल, ओके, इफ इन एनी ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू। तो मतलब अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो आपने वहां पे जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, वो राइट एंगल्ड। तो आपने वो ट्रायंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल प्रूव करना है। तो व्हाट आई कैन से, आपको यहां पे क्या दिया जाएगा, इफ इन एनी ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ अ साइड इज इक्वल टू sum of
square of other two sides, then triangle is right angled triangle। तो मतलब आप यहां पे अजम्पशन कर लो फिलहाल के लिए कि मेरे को ना ये यहां पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया, फाइन, that is definitely not a right angle triangle but I have taken it in the form of right angle triangle, क्योंकि बाद में हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना होता है वैसा शेप हम मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन में क्या है, लुक इन ट्रायंगल ABC स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, मान लीजिए जो AC स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो मेरे को यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल यहाँ पे ABC है वो यहाँ पे राइट एंगल है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि जो एंगल ABC है वो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है। आई नीड टू प्रूव इट। मेरे को यहाँ पे ABC को क्या प्रूव करना है 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे ABC को एंगल ABC को 90 डिग्री प्रूव करना चाहता हूँ, मतलब ये ट्रायंगल को मेरे को यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई नीड टू मेक फ्यू अजम्पशंस। तो वो मेरे पास अब यहाँ पे अजम्पशंस क्या है, लेट वी चेक। आप क्या करो, आप यहाँ पे इसके पैरेलल बिल्कुल एक ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। लेट वी जनरेट अ राइट एंगल ट्रायंगल corresponding to this particular triangle, and then this right angle triangle it is to be maintained, okay। ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाना है। से ये मेरे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये मेरे पास है यहाँ पे PQR। तो दिस राइट एंगल ट्रायंगल हैज बीन मेड सच दैट जो PQ लेंथ है दैट इज इक्वल टू AB एंड जो QR लेंथ है वो यहाँ पे क्या है BC के इक्वल है। दिस इज ऑल यू नीड टू डू हियर एंड देन योर प्रॉब्लम विल बी डन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या करना है, कंसिडर अ ट्रायंगल PQR विथ एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री सच दैट PQ इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है BC। तो डेट इज योर अजम्पशन। ये आपको यहाँ पे अपनी तरफ से एज्यूम करना है। एंड नाउ ये अब तक का सबसे आसान प्रूफ है जितने भी हमने थ्योरम्स किए अब तक सिमिलर ट्रायंगल में। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूफ की बात करता हूँ तो प्रूफ में अब आप यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेट वी मेक एन इनिशिएशन फ्रॉम हियर ओनली। व्हाट इज ट्रायंगल PQR, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री एंड सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करके चुके हैं। तो आई कैन इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर रिजल्ट एंड देयरफॉर by Pythagoras theorem, therefore by Pythagoras theorem what do we get, यहाँ पे क्या आएगा, जो PR स्क्वायर होगा that will be equal to PQ स्क्वायर plus QR स्क्वायर। I'm reaching up to here. Now once you're done up to here, PQ स्क्वायर plus यहाँ पे क्या आ गया QR स्क्वायर आ गया आपके पास, फाइन। अब अगली बात, बट जो PQ है PQ इज नथिंग बट इक्वल टू AB एंड व्हाट इज QR, QR इज नथिंग बट इक्वल टू BC। तो यू कैन राइट डाउन बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है PQ, यहाँ पे क्या है AB के इक्वल है एंड देन जो QR है QR यहाँ पे क्या है BC के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे पहले से ही जो है कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है, यहाँ पे वी आर फॉलोइंग दैट, ये हमने यहाँ पे अजम्पशन कर रखा था। एंड देन यहाँ पे PQ के प्लेस में AB, QR के प्लेस में BC आ गया। अब चेक करो यहाँ पे व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नाउ दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो व्हाट इज नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर के इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये यहाँ पे क्या है AC स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज समथिंग यूर गिवन हियर। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद नाउ, आई एम लेफ्ट विद PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अगर इन दोनों साइड के स्क्वायर आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे रूट लेके चलूंगा तो यहाँ पे PR इक्वल टू क्या आएगा AC आ जाएगा। तो PR इक्वल टू क्या आ गया AC। तो मतलब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये लेंथ आपके पास यहाँ पे इसकी इक्वल आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लुक वी आर डन इन एक्चुअल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। व्हाट डू वी हैव,
ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, दैट इज समथिंग आपने यहां पे सपोज किया था, ये तो हमें पहले से पता है। एंड देन मोरओवर लुक, ए बी पी क्यू के कल, बी सी क्यू आर के कल, ऐसे मैंने यहां पे पी आर के कल अब यहां पे वेरीफाई कर ही दिया, दैट इज समथिंग नाउ वी हैव प्रूव्ड, ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया। तो अब यहां पे दो ट्रायंगल हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड दे आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल, यहां पे इक्वल आ रहे हैं। ओके, देयरफॉर जो ट्रायंगल एबीसी है विल बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, व्हाई? बिकॉज ऑफ एसएसएस कॉन्ग्रुएंस। और अगर ये ट्रायंगल्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट है, व्हाट आई कैन से नाउ, तो यहां पे जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है दे विल बी इक्वल, तो यहां पे एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी इक्वल टू क्यू, कारण कोरस्पॉन्डिंग पार्ट देयर इक्वल। बट जो एंगल क्यू है, इट इज 90 डिग्री, व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैड एज्यूम्ड। तो यहां पे क्या आएगा, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी भी यहां पे क्या आएगा 90, और जैसे ही एंगल बी यहां पे 90 डिग्री आएगा तो ये ट्रायंगल यहां पे क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड इट इज व्हाट आई हैव टू वेरीफाई। एंड देयरफॉर जो आपके पास यहां पे ट्रायंगल एबीसी है दैट इज राइट एंगल्ड, ये मेरे पास यहां पे क्या है, राइट एंगल्ड है, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे तो प्रूफ इज वेरी इजी। तो दैट इज व्हाट इज योर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन से। तो बोथ ऑफ दीज हैव बीन इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ ये दोनों प्रूफ कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रूफ को आप अच्छे तरीके से अपना जो है करके चलें, प्रैक्टिस करके चलें। आई थिंक दे कैन बी डन इजिली। फाइन, थैंक यू।